कभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का या फिर एक रिसर्चर की तरह कुछ नया खोजने का ख्याल आया है क्या? अगर हाँ तो नेट की परीक्षा उस सपने की तरफ पहला कदम हो सकती है। तो चलिए आज इसी जरूरी परीक्षा को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह करियर की दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला हो सकता है। और नेट की परीक्षा इस सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही मजबूत रास्ता है। तो चले सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर यह नेट परीक्षा है क्या और इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब यह एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। यह परीक्षा यह तय करती है कि कोई उम्मीदवार कॉलेज में पढ़ाने या फिर रिसर्च करने के लिए योग्य है या नहीं। इस एक परीक्षा को पास करते ही कैरियर के दो महत्वपूर्ण शानदार रास्ते खुल जाते हैं। एक तो यह कि रिसर्च के फील्ड में जाकर ज्ञान की दुनिया में कुछ नया योगदान दिया जाए, या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आने वाली पीढ़ी को तैयार किया जाए। अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। यह जो परीक्षा है, यह साल में दो बार होती है। एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। और अभी जो एग्जामिनेशन होने वाली है जून 2026 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होती है। मतलब हर सवाल के लिए आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से एक सही जवाब चुनना होगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। नेट सिर्फ एक तरह का नहीं होता, इसके दो अलग अलग प्रकार हैं। और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सही परीक्षा चुनना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क बिल्कुल सीधा सा है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट के लिए होता है वीजीसी नेट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और वही साइंस स्ट्रीम के लिए है सीएसआईआर नेट। और हाँ, इसमें ध्यान रखना होगा कि गलत जवाब पर नंबर करते हैं, यानी कि निगेटिव मार्क्स है। तो नेट क्या है, यह तो समझ में आ गया। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल, इस परीक्षा के लिए कौन कौन एलिजिबल है। चलिए इसकी जरूरी शर्तें देखते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी कि एमए, एमएससी, एलएलएम, एमकॉम जैसे कोई मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए। अब जरा मार्क्स और उम्र की शर्तों को भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स जरूरी है। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए यह शर्त 5% छूट है। अब बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ की, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा 31 साल है, जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। तो हमने नेट के क्या और कौन वाले हिस्से को तो समझ लिए, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्यों क्यों भारत भारत में आखिर यह परीक्षा किसी के करियर के लिए इतनी फायदेमंद कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेट क्वालिफाई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, यह एकेडमिक दुनिया में आपकी मेहनत और ज्ञान का एक पक्का सबूत है, जो आपको सम्मान दिलाता है। यह एक तरह से कहे तो सफलता का पूरा रोड मैप है। पहला कदम, परीक्षा पास करना। इसका नतीजा क्या होगा? बेहतरीन करियर के मौके मिलेंगे और आखिर में अपने फील्ड में एक सम्मानित प्रोफेशनल बनने का मौका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेसर या रिसर्चर ही बन सकते हैं। नेट के बाद कई और दरवाजे खुलते हैं। बहुत सी पब्लिक सेक्टर कंपनियां यानी कि पीएसयूस सीधे नेट स्कोर के आधार पर नौकरी देती है। इतना ही नहीं, कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अच्छी सैलरी पर नेट क्वालिफाइड लोगों को हायर करती है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े फायदे की, जो खास तौर पर रिसर्च में जाने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वह है
फाइनेंशियल सपोर्ट। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में टॉप रैंक लेकर आता है और रिसर्च यानी कि पीएचडी करने का फैसला करता है, उन्हें सरकार की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे जेआरएफ कहते हैं, दी जाती है। और यह स्कॉलरशिप कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह हर महीने 40 से 42 हजार रुपए तक मिल सकता है। और यह रकम इसलिए दी जाती है ताकि एक रिसर्चर बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सके। इस स्कॉलरशिप का मकसद बिल्कुल साफ है, यह पक्का करना कि पैसों की कमी किसी भी रुकावट ना बने और वह अपना पूरा ध्यान ऊर्जा देश के लिए कुछ नया खोजने में लगा सके। तो इन सारी जानकारियों के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या अकादमिक जगत और रिसर्च की दुनिया में नेट की परीक्षा भविष्य का अगला सही कदम है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लक्ष्यों को देखकर खुद तय करना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।